सबसे महत्वपूर्ण पात्र लक्ष्मण जी। जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढ रहे होते हैं तो उनको कुछ आभूषण मिलते हैं उनके माथे के सिर के। तो लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण देख ये जो आभूषण है क्या तेरी भाभी के हैं? लक्ष्मण बोलते हैं कि भैया मैंने तो आज तक भाभी का चेहरा भी नहीं देखा है, मैं तो सिर्फ उनके चरणों पे ही उनकी नज़र रखी थी, मैं तो उनके चरण पहचानता हूँ, उनके चरण में जो आभूषण थे सिर्फ उन्हीं को पहचानता हूँ। इतना उज्ज्वल चरित्र क्या आज के समय में कोई माता पिता ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को देता है? कभी नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित आर्य और स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल भारत योगी पर। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। दोस्तों आज एक काफ़ी गंभीर समस्या है, उसका हल लेकर आया हूँ। देखिए अपना ये भारतवर्ष, अपना ये आर्यवर्त देश फिर से जो है नशा मुक्त कैसे बने। जो बच्चों को आप देख रहे हैं ना नशा करते हैं, तो उनकी नशे की आदत कैसे छूटेगी और ये देश फिर से वही बलवान राष्ट्र कैसे बनेगा जो कभी भारतवर्ष और आर्यवर्त में हुआ करता था, उस समय में हुआ करता था। देखिए शुरुआत करता हूँ स्कूलों से। जो स्कूल हैं आज के समय में, गुरुकुल तो नहीं रहे, गुरुकुल कुछ है वहाँ पे, अधिकतर नहीं पढ़ते हैं बच्चे। तो जो स्कूल हैं ठीक है, सीधी सी बात है कि वहाँ बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यदि आप देखें तो वो हकीकत में बताऊँ तो व्यभिचारी के जो है व्यभिचार के अड्डे बन चुके हैं, नशे के अड्डे बन चुके हैं, और ख़ास तौर से एक नया अड्डा और बन चुका है देशद्रोह का। ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं है। कुछ स्कूलों को कुछ अच्छे संस्कारी प्रिंसिपल और अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो है ये बढ़ता जा रहा है ये। और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नए नए व्यभिचारी, नए नए कुसंगत में फंसे हुए बच्चे आते हैं, जो कि एक अच्छे विद्यार्थी को, अच्छे जो बच्चे हैं उनको भी जो है अपनी लपेटे में ले लेते हैं। उनको कहते हैं यार पी के देखना, नशा करके देखना, बड़ा मज़ा आता है। कौन सी दुनिया में रहता है तू नशा नहीं करता? कहते हैं अरे हस्तमैथुन करके देखना, बड़ा आनंद आता है। कौन सी दुनिया में रहता है तू हस्तमैथुन नहीं करता? इस तरीके से कहते हैं और फिल्में दिखाते हैं उनको। मोबाइल तो होता ही है सबके पास में, वीडियो निकालते थे, देख 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 क्या चीज़ है ये, तू भी कर ऐसे। तो ऐसे करके वो अड्डे बन चुके हैं गलत जो है शिक्षा हासिल करने के, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ बच्चों को गलत शिक्षा मिलती है। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार हम बच्चों को कैसे बचाएं। देखिए यहाँ पे प्रयास सिर्फ एक ही माता पिता कर सकते हैं। ठीक है, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पे बच्चे सीख जाया करते थे, अच्छी से सीखते थे, बलवान बनते थे और हमेशा सुखी और स्वस्थ रहते थे। तो आज जो माता पिता है, माता पिता को ये बात समझनी होगी कि तुम्हें बुढ़ापे में बच्चे बाहर घर से निकाल रहे हैं, माफ़ करना एक शब्द इस्तेमाल करूँगा, लात मारकर बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है ना, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि बचपन से तुमने कभी भी उनको संयम में रहने की शिक्षा नहीं दी। तुमने कभी भी उनको श्री रामचंद्र जी की उस तरीके से कहानियाँ बचपन से नहीं सिखाई। तुमने कभी भी उनको उनकी इंद्रियों के बारे में नहीं बताया। तुमने कभी भी उनको ये नहीं बताया कि हमारे देश के महापुरुष कितने बलवान हुआ करते थे और क्यों होते थे। क्योंकि वो नशा नहीं करते थे, क्योंकि वो व्यभिचारी नहीं थे, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ये चीज़ें बचपन से, जब बच्चा छोटा होता है ना 2 से 3 वर्ष की आयु से शुरुआत हो जानी चाहिए बच्चे को समझाने की, थोड़ी थोड़ी चीज़ों की बताने का प्रयास नहीं किया। आपने कभी उनकी इंद्रियों के बारे में नहीं बताया कि तुम्हारी जो ये संवेदनशील इंद्रियां हैं इनके साथ में कभी छेड़खानी मत करना, नहीं तो तुम्हारे अंदर गलत भावनाएं उत्पन्न होंगी, चलड़का और चलड़की। कभी बताने का प्रयास नहीं किया। फिर वो स्कूलों में जाता है या जाती है तो वहाँ पर जाकर गलत जो बच्चे हैं उनके संपर्क में आकर वहाँ पर वो व्यभिचारी बन जाते हैं और गलत संगत में पड़ जाते हैं। होता क्या है, कंडोम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बहुत सारी बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं बच्चे गिराने की। ठीक, तो बचपन से ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। यदि बचपन से ही माता पिता अपने बच्चों को वीर महापुरुषों की कहानियाँ सुनाएं, ब्रह्मचर्य के बारे में बताएं, रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाएं, उनके पात्रों के बारे में बताएं, कैसे श्री कृष्ण जी के बारे में बताएं। अरे उन्होंने तो विवाह के बाद में भी 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचारी का पालन किया था, फिर जाकर उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ था जो कि उन्हीं के जैसा बलवान और बुद्धिशाली और योगी था। ऐसी ऐसी बातें बताएं। लेकिन आजकल होता क्या है, क्या बताया जाता है? कृष्ण जी तो रास रचते थे, कृष्ण जी तो वस्त्र लेकर चले जाते थे गोपिकाओं के। 6 वर्ष की आयु में ये कार्य करते थे। हिंदू बोलते हैं अपने मतलब कि वो तो बचपन में ये कार्य करते थे, जबकि ये बात नहीं सोचते भाई मैं छोटा था, मैंने बचपन में कभी ऐसा कार्य नहीं किया। अरे वो तो विशिष्ट आत्मा थी भाई, जो कि अनेकों पूर्व जन्म के संस्कार इतने प्रबल होते हैं, ना जाने कितने जन्मों की मेहनत के बाद में कोई योगी राज श्री कृष्ण जी बन पाता है। वो ऐसा काम करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। श्री रामचंद्र जी के बारे में बताइए,
लक्ष्मण के बारे में बताइए, सबसे महत्वपूर्ण पात्र लक्ष्मण जी। जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढ रहे होते हैं तो उनको कुछ आभूषण मिलते हैं उनके माथे के सिर के। तो लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण देख ये जो आभूषण है क्या तेरी भाभी के हैं? लक्ष्मण बोलते हैं कि भैया मैंने तो आज तक भाभी का चेहरा भी नहीं देखा है, मैं तो सिर्फ उनके चरणों पे ही उनकी नज़र रखी थी, मैं तो उनके चरण पहचानता हूँ, उनके चरण में जो आभूषण थे सिर्फ उन्हीं को पहचानता हूँ। इतना उज्ज्वल चरित्र क्या आज के समय में कोई माता पिता ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को देता है? कभी नहीं देता। इंटरनेट पर तो वीडियो सर्च की जाती हैं भाभी को पटाने के तरीके, गूगल पर सर्च किया जाता है, मैंने ये अक्सर डाल के देखा। अब हकीकत है दोस्तों, ये इतना गंद यहाँ पे मच चुका है और यूट्यूब पे इस गंद की भरमार मची हुई है जो कि सिर्फ और सिर्फ युवक और युवतियों को पथभ्रष्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता खुद संस्कारी नहीं है, खुद अन्य बच्चों की शिक्षा नहीं देते हैं। बल्कि वो माता पिता आज के समय में कर क्या रहे हैं? माता पिता तो ये करते हैं, बच्चा कहीं से लड़का था अपने बच्चों की सपोर्ट करते हैं, अपने बच्चों को धमकाते भी नहीं हैं। और फिर होता क्या है, उसके बच्चे का हौसला बढ़ जाता है। एक दिन जाता है, यदि वो थोड़ा सा सामर्थ्यशाली है उसका परिवार, तो बंदूक लेता है, किसी को गुस्से में मार देता है। किसी को जीवन मृत्यु का ऐसे नहीं समझाते, किसी को बताते नहीं है कि ये मारना और सब कुछ हमारी कानून व्यवस्था के अंतर्गत आता है। यदि कभी मजबूरी हो, कानून उसको सजा नहीं दे रहा है, तो आप उस सजा देने में समर्थ हो। किसी गलत व्यक्ति को दंड देना अपराध नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन माता पिता ये चीज़ें बता नहीं रहे हैं। यदि आप चाहते हैं, यदि आप माता पिता हैं, अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं और ख़ास तौर से इस मातृभूमि का तुम्हारे ऊपर कर्ज है, तुम अपने सर पर बहुत बड़ा अपराध और बहुत बड़ा पाप कर रहे हो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ना देकर, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ना देकर। क्यों? क्योंकि तुम यदि अच्छे संस्कार दोगे, अच्छी बात करोगे, तो तुम्हारे जानकार और भी कहीं तुम्हें बोलेंगे यार क्या होता है इन चीज़ों, कुछ नहीं होता, तुम्हारा मजाक बनाएंगे। तो भाड़ में जाने दो उन ऐसे रिश्तेदारों को, ठीक है ना। ध्यान मत दो, वो कूड़ा कचरा है। ऐसे कूड़े और करकट पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा मित्र हो, चाहे तुम्हारा जो है कोई रिश्तेदार हो, चाहे भाई बंधु, जो भी तुम्हारा रास्ते में रुकावट बनता है तुम्हारे बच्चे के आगे अच्छे संस्कार देने के माध्यम में, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो रिश्तेदार, वो जान पहचान वाला सिर्फ और सिर्फ वो कचरा है। और उस कचरे को निकाल कर बाहर फेंको, उससे संबंध मत रखो, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हारा संबंध तुम्हारी औलाद के साथ में, और उस औलाद का संबंध इस देश के भविष्य के साथ में है। तो दोस्तों, चाहे सरकारें, चाहे कोई भी कितने भी प्रयास कर लें, जब तक माता पिता नहीं चाहेंगे, जब तक कोई भी बच्चा अच्छे रास्ते पर नहीं चल सकता, इस देश का भला नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, वीडियो को चाहे कितना भी लंबा बना सकता हूँ मैं, विषय खत्म नहीं होगा, मैंने बात समझी गए होंगे। तो आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम। फिर मिलता है किसी नई वीडियो के साथ में।